अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बांग्लादेश में कई हफ्तों से सरकारी मुलाजमतों के लिए कोटा सिस्टम के खिलाफ होने वाले शदीद मुजाहरों और तशद्दुद एहतजाज के बाद वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने इस्तीफा दे दिया है और वो ढाका में अपनी रहायशगाह को छोड़कर भारत रवाना हो गई हैं। जी हाँ, हम आपको एक नई अपडेट से आगाह करते हैं, बता रहे हैं कि बांग्लादेश की ताज़ा सूरत हाल यह है कि जो उनकी प्राइम मिनिस्टर थी हसीना वाजिद, वो वहाँ से छोड़कर, बांग्लादेश को छोड़कर अपनी रहायशगाह को वो भारत चली गई हैं और अपने साथ जो उनके जो कार्य खास थे वो भी उनके साथ चले गए हैं, बल्कि वो उनके साथ उनकी बहन भी चली गई हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने कौम से खिताब किया और उन्होंने हुकूमती सरबराह के इस्तीफे की तस्दीक कर दी है और बांग्लादेश में बुरी हुकूमत कायम करने का ऐलान कर दिया है। आप देख रहे हैं SMN न्यूज और मैं हूं मियां सनी। नाज़रीन, बांग्लादेश ने जारी हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में झड़पों के दौरान मरने वालों की मजमूई तादाद 300 से तजावज कर चुकी है, जबकि बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफा दे दिया है। हसीना वाजिद और उनकी बहन गुना बाबन भी उनके साथ अपनी सरकारी रहायशगाह छोड़कर भारत जा चुकी हैं। हसीना वाजिद तकरीर रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन उन्हें ऐसा करने का मौका नहीं दिया गया और बल्कि उनको तकरीर करने से रोक दिया गया और उनको ये मौका ही नहीं दिया गया कि वो अपनी बात अपने लोगों तक बयान कर सके, उनको समझा सके। बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमान ने कौम से खिताब करते हुए कहा, बांग्लादेश को मखलूत हुकूमत के जरिए चलाया जाएगा, अवाम के तमाम मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे। बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने मुजाहरों के दौरान हालातों की तहकीकात का ऐलान भी किया है और उन्होंने कहा है कि अवाम फौज पर भरोसा रखे, हालात बहुत जल्द बेहतर हो जाएंगे। हम पुरअमन इस मुल्क को बनाना चाहते हैं और ये पुरअमन रहेगा। हम बांग्लादेश में अमन वापस लेके आएंगे। उन्होंने सरकारी टेलीविजन पर कौम से खिताब भी किया और उस खिताब में उन्होंने कहा कि ये जो हुकूमत हम बनाएंगे ये बुरी हुकूमत की तश्कील देंगे और उन्होंने ये इस बात की तस्दीक भी की है कि शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफा दे दिया है और वो अपनी बहन के साथ मुल्क छोड़कर भारत चली गई हैं। उनका ये कहना था कि तमाम सियासी जमातों के साथ नतीजा खेज बात चल रही है, हमने अब बुरी हुकूमत बनाने का फैसला कर लिया है। तमाम सूरत हाल को हल करने के लिए अब हम सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन से बात करेंगे। दूसरी तरफ मुजाहरीन ने वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की रहायशगाह पर भी दावत बोल दिया, जिन्हें काबू करने के लिए सड़कों पर पुलिस और फौज की बड़ी तादाद मौजूद थी। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत में वज़ीर आज़म की सरकारी रहायशगाह पर दौड़ता हुआ हजूम जश्न मना रहा है। गुना बाबर महल के अंदर तकरीबन 2000 के करीब अफराद मौजूद हैं जो महल के अंदर का फर्नीचर और शीशे तोड़ रहे हैं और दूसरी जानब बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के साहबजादे ने पीर को मुल्की सिक्योरिटी फोर्सेस पर जोर दिया है कि वो उनकी वालिदा के इक़्तिदार पर किसी भी तरह के कब्जे की कोशिश को रोके। अमेरिका में मुकीम बांग्लादेशी वज़ीर आज़म के मशीर ने फेसबुक पर एक पोस्ट की और कहा कि यह हम लोगों का फर्ज है कि हम अपने लोगों को और अपने मुल्क को महफूज रखें और अपने आइन को बरकरार रखें। और इसका ये भी मतलब है कि किसी गैर मुल्की हुकूमत को एक मिनट भी इक़्तिदार में ना आने दिया जाए। ये सब हम लोगों पर फर्ज है कि हम अपने लोगों की हिफाजत करें। बांग्लादेश में जारी हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में झड़पों के दौरान मरने वालों की मजमूई तादाद तकरीबन 300 से बढ़ गई है। तो नाज़रीन, ये थी बांग्लादेश की ताज़ा तरीन सूरत हाल जिससे हमने आपको आगाह किया। इस तरह की मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए SMN न्यूज। बहुत शुक्रिया।